स्टूडेंट तो चलिए LICAA की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पीयू की बात करें तो इससे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और क्लर्क में तो 5 मार्क्स के आते ही हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि ये जो लेंथी क्वेश्चंस पूछेगा ना, इसका लेवल थोड़ा सा इजी कर देगा अगर इन केस क्लर्क के एग्जाम में आता है तो। और पीयू में तो आएगा, तो ये जो इनका यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिख रहा है, इनका जो फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा और काफी अच्छा होगा लेवल क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सीरीज आपके सामने दी हुई है जिसमें न्यूमेरिकल सीरीज है। और क्वेश्चंस यहाँ पे है कि इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, फर्स्ट, ये फर्स्ट डिजिट है और ये थर्ड डिजिट है, इसका जो पोजीशन है इसको अगर हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेकंड हाईएस्ट पूछा है तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे इंटरचेंज करके देख लिया। ये चीजें हम यहाँ पे लिख के कर रहे हैं, बट एग्जाम में क्या करना है, ये सारी चीजें आपको माइंड में करना है। मैं आप लोग को ये चीजें समझा रही हूँ इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, बट ये चीजें आपको क्या करना है कि सिर्फ माइंड में करना है और देखते के साथ इसका आंसर करना है। ये चीजें कब आएंगी, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट और लास्ट डिजिट को, तो ये नंबर आया फर्स्ट का। सेकंड में देखेंगे तो 684 536 एंड 265 एंड 578 ये नंबर है। तो ये नंबर आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, इसमें पूछ रहा है कि सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट हाईएस्ट हम देख सकते हैं कि ये वाला नंबर है और सेकंड हाईएस्ट लास्ट वाला नंबर कौन सा है, तो 875। तो आंसर क्या हो जाएगा, 875। अब ये नहीं कि हमें ये नंबर सर्च करना है इस ऑप्शन में, ये नंबर आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, आपको जो नंबर दिखेगा वो है 875। तो आंसर हम क्या करेंगे, जो इनका ओरिजिनल वैल्यू होगा वही हम लिखेंगे आंसर में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सीरीज वही रहेगी। इफ 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट टू ऑफ द ईच नंबर, दो जो है वो हर एक नंबर के लास्ट डिजिट में ऐड करना है, देन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। और फिर इसके बाद क्या करना है कि इनके फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि बताना है आपको कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, नंबर हमने देख लिया है यहाँ पे, ये सारे ही नंबर सब में ऐड करना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी जिन्होंने किया इसको ऐड करना छोड़ दिया है, तो हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं ना। 713, 486, 635, 562, 562 एंड 875 ये नंबर है। दो सब में ऐड करना है लास्ट डिजिट में, तो ये हो जाएगा आपका 715, 488, 637, 564 एंड 877। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करना है, फिर बताना है कि लोएस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक तो ये यहाँ पे 500 के समथिंग होगा, यहाँ पे 800 होगा तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 700 होगा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 400 होगा तो इससे तो लोएस्ट तो होगा, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये 700 होगा तो आगे नहीं, ये नहीं होगा, यानी इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में से हम अगर इंटरचेंज करके देखेंगे तो कितना होगा, 465। तो इन दोनों में सबसे लोएस्ट नंबर ये है, ये वाला नंबर है, और इस नंबर का जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, 562 था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 562। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट को भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, बट कोई नहीं, अभी इसी में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर, ईच नंबर आर एडेड, then resulting sum of these two are divisible by 3, which of the following number। यानी इसमें जो क्वेश्चंस ये पूछ रहा है कि अगर हम सेकंड और थर्ड डिजिट को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। नंबर हमारे पास ये है, हमने यहाँ पे ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया लास्ट के 2 डिजिट को। तो फर्स्ट वाले में तो 4 होगा,
सेकंड वाले में 14 होगा, थर्ड वाले में 8 होगा, फोर्थ वाले में 8 होगा एंड लास्ट वाले में जो होगा वो 12 होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं चार डिविजिबल नहीं है 3 से, 14 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है डिविजिबल, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर क्या है आपका 875। 875, 875 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि इफ ईच नंबर सेकंड एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, सेकंड और थर्ड डिजिट को क्या किया जाएगा, इंटरचेंज किया जाएगा, तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, तो इन ये जो नंबर्स होंगे इसमें से कितने नंबर जो होंगे वो ऑड होंगे। ठीक है, अगेन सेकंड और थर्ड डिजिट को आपस में इंटरचेंज करना है, फिर बताना है कि कितने नंबर जो है वो ऑड है। तो अभी देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे ओरिजिनल नंबर है, हम इसको यहीं पे कर सकते हैं। अभी वो सीरीज इसमें ऐड ऑन नहीं है, तो हम इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख लेते हैं एक बार समझने के लिए। ये हमारे पास नंबर्स था, सेकंड और थर्ड डिजिट को हमने क्या किया, इसमें इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद देखेंगे, इंटरचेंज करने के बाद देखेंगे कितने ऑड नंबर है। ये तो ऑड नहीं होगा क्योंकि 8 अगर लास्ट में होगा तो इवन होगा। ये ऑड होगा क्योंकि 1 लास्ट में है तो ये हो सकता है। इसमें ये नहीं होगा, ये होगा क्योंकि ये 7 लास्ट में चला जाएगा और ये 3 लास्ट में चला जाएगा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यानी 3 ऐसे नंबर हैं जिनके सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करने पे हमारे पास वो नंबर ऑड में बन जा रहे हैं। ठीक है, 3 ऐसे नंबर हैं, 3 ऐसे नंबर है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, इन ईच नंबर 3 डिजिट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो हर एक नंबर है उनके आपस में जो डिजिट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है और फिर फाइंड आउट करना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। यही सारे नंबर है। ठीक है, यही सारे नंबर है जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। पास में लाइट नहीं है बट कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये नंबर्स है हमारे पास और इसमें तीनों डिजिट को आपस में असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फर्स्ट वाले को लिखेंगे 4 6 8, सेकंड वाले में लिखेंगे 1 3 7 और इसमें देखेंगे आपका 5 7 8, देन 2 5 6 और फिर यहाँ पे होगा आपका 3 5 6। ये नंबर है, ये नंबर है और इसमें से हाईएस्ट नंबर बताना है। तो हाईएस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे 578। 578 का ओरिजिनल नंबर क्या है, 578 का ओरिजिनल नंबर क्या है, 7875। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पजल से रिलेटेड है, ईयर बेस्ड पजल है। ईयर का यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे सबसे पहले। 8 पीपल ने नाम दिया हुआ है, इनका जो जन्म होता है डिफरेंट ईयर में होता है, ईयर यहाँ पे मेंशन है और इसको जो काउंटिंग की जाएगी इनकी एज को, वो 2022 को बेस ईयर मान के किया जाएगा। ठीक है, जो कैलकुलेशन होगा वो 2022 के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ईयर को यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1982, 1987, 1993। ठीक है, चलिए एक और काम इसमें हम करेंगे और वो इनका एज कैलकुलेट कर लेंगे ताकि थोड़ा हम इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एज एज भी जो है हम साथ के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1993, 2022 से कैलकुलेट करना है तो 7 इसमें हो गया और 22 यानी कि 22 और 7 29 ये हो गया। 87 से देखेंगे तो 87 और 3 और ये 3 6 यानी 35 ये हो गया। 82 से देखेंगे 5 यानी कि 40 ईयर ये हो गया। 73 और 7 87 और 2 यानी 49 ये हो गया। 68 में देखेंगे तो 68 और 2 70 और 3 5 यानी 34 ये हो, सॉरी 54 ये हो गया। 54 ये हो गया। 63 में देखेंगे तो 5 ईयर का डिफरेंस है यानी कि 59 हो जाएगा। 58 में देखेंगे तो 2 और 3 5 यानी कि 64 ईयर ये हो जाएगा और 5 ये यानी कि 69 ईयर ये हो जाएगा।
इनका एज भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है कि टी इज 20 ईयर ओल्डर देन यू। टी जो है वो टी से 20 साल बड़ा है। तो पहले देखेंगे कि ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें 20 साल का गैप है। 29, 49, एक तो यहाँ पे 20 साल का गैप है। ठीक है, तो हम क्या एक ये पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा 35 और 55, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। 40 और 60, ऐसा भी नहीं है। 49 और 69 ये है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी। ठीक है, 20 साल का इनके बीच में गैप है। बाकी और किसी में ऐसा 20 साल का गैप हमें दिख नहीं रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब अगली इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ओनली वन पर्सन बर्न बिटवीन टी एंड डब्ल्यू हु वॉज बर्न आफ्टर टी। ठीक है, तो टी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है और डब्ल्यू जो है वो टी के बाद है। तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा और इसमें डब्ल्यू यहाँ पे होगा। टू पीपल बर्न बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन है। पी और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन है। ठीक है, एंड एज डिफरेंस बिटवीन वी एंड पी इज 5 ईयर। 5 ईयर का एज डिफरेंस है। तो इससे अपर तो है नहीं, इससे लोएस्ट है। तो यहाँ पे वी हो जाएगा। इसमें चेक करेंगे हम। 54 तो 59 हो जाएगा, नीचे तो पॉसिबल नहीं है। तो वी का यहाँ पोजीशन क्लियर हो गया। ठीक है, क्यू वॉज बर्न इमीडिएटली आफ्टर टी। क्यू जो है वो टी के जस्ट आफ्टर है। एंड ओनली वन पर्सन बर्न बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में एक पर्सन है। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 पर्सन है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई और ये आपका फाइनल हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, एक नाम बच रहा है, वो है आपका पी क्यू आर। आर बच रहा है तो आर का प्लेस यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अब भी क्या करेंगे, इसके भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि हु वॉज बर्न इन 1963। 1963 में कौन बर्न है, डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखेंगे कि हु वॉज बर्न इमीडिएटली आफ्टर एस। एस के इमीडिएटली आफ्टर कौन है, यू है। यू यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड टी। आर और टी के बीच में कितना डिफरेंस है एज का। तो आर यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, यानी कि 29 और 69। यहाँ पे 40 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 40 ईयर का डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ई। हु इज द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी सबसे छोटा कौन सा है इसमें से पर्सन। सबसे छोटा देखेंगे तो आपका आर है। आर की एज जो है 29 ईयर है। तो आर यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी पीपल वर बर्न आफ्टर एस। एस के बाद कितने पीपल जो हैं वो बर्न होते हैं, बर्न होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे हम। एस के बाद पूछा है ना, यस। एस के बाद कितने पर्सन्स हैं, तो एस के बाद 1 2 3 4, 4 पर्सन है। ठीक है जी, चलिए 4 यानी कि ऑप्शन ई। आगे देखेंगे कि हाउ मेनी पीपल वर बर्न आफ्टर। ऐसे ही तो हमने देख लिया था ना, एस के बाद कितने 4 पर्सन हो रहे थे। तो पिछले हमने 4 का क्या लगा दिया भाई। अच्छा, दोनों दोनों में सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलॉक्स का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ओनली अ फ्यू टॉप इज बॉटम। ओनली अ फ्यू टॉप इज बॉटम, ये ओनली अ फ्यू है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया, क्योंकि ये मेंशन करने का मतलब ये है कि कुछ पार्ट हैं और कुछ पार्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये फ्यू को यहाँ पे मेंशन किया। अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी तो ये सिर्फ ये डिकोड करेगा कि सम पार्ट है, सम पार्ट नहीं है, ये डिकोड नहीं करेगा। सेकंड है कि ओनली अ फ्यू बॉटम इज साइड। ओनली अ फ्यू बॉटम इज साइज, अगेन ये क्या है, ओनली फ्यू का केस है। एंड ऑल साइड इज कॉर्नर। ऑल साइड इज कॉर्नर। ठीक है जी, चलिए कंक्लूजन देखेंगे कि ऑल टॉप इज साइड, ऑल टॉप इज साइज। अब देखिए, टॉप और साइज का कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सम टॉप इज नॉट साइड, सम टॉप इज नॉट साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टॉप और साइड, अगेन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन नहीं है तो हम नहीं बता सकते। अब ये दोनों क्या है, डाउटफुल के केस में है। और डाउटफुल के केस में और इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सेम है। और ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। जब कभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होता है और दोनों डाउटफुल में जाते हैं कंक्लूजन, तो वहां पे ईदर और का केस लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। सेकंड देखेंगे कि सम मोक आर एग्जाम। सम मोक आर
exam and some exam are bank. No bank is local. No bank is local. कंक्लूजन है कि सम मोक आर लोकल, सम मोक आर लोकल। अब देखिए मोक और लोकल का कोई रिलेशन नहीं है तो हम नहीं बता सकते। नो लोकल इज मोक, नो लोकल इज मोक, नो लोकल इज मोक। यहाँ पे भी भाई इसमें भी इधर और का केस लगाएंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है और दोनों डाउटफुल के केस में है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। सेकंड देखेंगे यहाँ पे कि ऑल होम इज पार्क, ऑल होम इज पार्क, नो पार्क इज, नो पार्क इज वर्क एंड ऑल वर्क इज ऑफिस। ठीक है, चलिए कंक्लूजन है कि सम ऑफिस इज पार्क, सम ऑफिस इज पार्क नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं है। नो ऑफिस इज पार्क, सम ऑफिस इज पार्क नहीं बता सकते एंड नो ऑफिस इज पार्क, नो ऑफिस इज पार्क ये भी नहीं बता सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सम और नो वही है, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। और सम के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, सम नॉट के बारे में बता सकते हैं। अगर यही होता कि सम ऑफिस आर नॉट पार्क, डेफिनेटली ट्रू होता, बट और पूरा का पूरा सही, पूरा का पूरा निगेटिव होगा ये हम नहीं बता सकते, कुछ पार्ट होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर और का केस लगेगा। ठीक है, इधर और का केस लगेगा, तो यानी इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ऑड वन आउट बताना है। सब में देखेंगे कि एक ही पैटर्न फॉलो होगा और किसी एक ऑप्शन में वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बाकी सबसे ऑड वन आउट हो जाएगा। इसमें देखते हैं ई जी आई लिखा है, सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। ई से देखेंगे तो 2 प्लेस आगे जी, जी से देखेंगे तो 2 प्लेस आगे आई होगा, जी से देखेंगे तो 2 प्लेस आगे आई होगा, और आई से देखेंगे तो 3 प्लेस आगे एल होगा। के से देखेंगे एम तो 2 प्लेस होगा और एम से ओ 2 प्लेस होगा, एस से यू 2 प्लेस होगा और यू से भी डब्ल्यू जो है वो 2 प्लेस होगा। यानी ये जो ऑप्शन ऐसा है ये बाकी सबसे ऑड वन आउट है, क्योंकि यहाँ से तो 2 प्लेस हो रहा है लेकिन आगे से सेकंड और थर्ड से हम जाते हैं तो वहां पे 3 प्लेस आगे हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाकी सबसे डिफरेंट होगा। तो ये टोटल आपके पास क्वेश्चंस हैं, बाकी कल की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बहुत अब जल्दी पेपर स्टार्ट होने वाला है, देखिए अभी कितना, मुझे लग रहा है हार्डली विद इन अ वीक या फिर 1-2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है एडमिट कार्ड। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन तो आया हुआ है कि एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट वही है कि एक बारी और आ चुका था ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन 1-2 दिन बाद आया नहीं। इस बारी में भी शायद देखने को मिल सकता है कि 1-2 दिन में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाए। तो अभी क्या है कि बहुत मॉक प्रैक्टिस करिए। और अभी आईबीपीएस का जो डेट एक्सटेंड भी हो गया है फॉर्म का, जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है आप फॉर्म फिल करिए। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगी। और चलिए अब कल की क्लास में मिलते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।